वेलकम टू ओन स्टार क्रॉनिकल्स। तो यहाँ पे हम जानने वाले हैं सेलिब्रिटीज की आप बीती और उनकी जिंदगी की कहानी उनके करियर के साथ। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कंचन पगारे जी। ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो अपनी जिंदगी जो है वो जमीन से शुरू करते हैं। ही हैड नो गॉडफादर्स, nobody in the industry he knows before. So he started and we are going to know his journey by his own thoughts. So let's meet Kanchan Pagare ji. Welcome sir. How हेलो। are you? आई एम गुड। So thank you so much for coming first and thank you so much कि आपने हमारा जो invitation था वो आपने accept किया. प्लेजर। So first of all, I just admire you through your career. I just wanted to know कि आपका कोई godfather नहीं होने के बावजूद आपने इसको start करने के बारे में सोचा. Then in childhood or in your younger stage, when you realizes that acting is your right calling. नहीं, चाइल्डहुड में ऐसा कभी मुझे इंट्यूशन हुआ नहीं कि मुझे एक्टर बनना चाहिए या खैर इतना भी मैं क्या बोलते हैं उसको, मैच्योर्ड बच्चा नहीं था। मैं तो बच्चे वाला ही बच्चा था। तो उस टाइम पे तो ये आना भी बहुत मुश्किल था ये थॉट। बट हाँ, एक्टिविटीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे घर में हो, फैमिली फंक्शन में हो या फिर दोस्तों में हो, सब लोग मुझे बोलते थे कि आप ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ एंड दे यूज्ड टू एन्जॉय दैट। पर उसका कभी हमने इतना सीरियसली उसका उसके बारे में सोचा नहीं। बट आफ्टर ग्रेजुएशन जब कुछ करने की बारी आई, तो फिर सोचना पड़ा कि यार आम लोगों की तरह हम जॉब करके अपनी ज़िंदगी गुज़ारे या फिर कुछ ऐसा करें जिससे हमें भी करने में मज़ा आए। तो ये सब सोचने के बाद मुझे कॉलेज तब तक जा रहा था, कॉलेज में काफ़ी थिएटर कर चुका था, सब कुछ कर चुका था। तो तब मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि ये एक्टिंग का जो काम है, ये करते हुए ये एक ही काम ऐसा है जो करते हुए मैं पूरी दुनिया भूल जाता हूँ। So you enjoyed it. मतलब हाँ, मैं एन्जॉय करता हूँ, मैं उसमें खो जाता हूँ। तो मुझे लगता है ना कि किसी काम में खोना बहुत ज़रूरी है और वो शायद आपकी पैशन होगी इसलिए आप खो जाते होंगे। Right. पर पैशन अगर बिज़नेस भी हो जाए और ज़िंदगी जीने का ज़रिया भी बन जाए, तो उससे अच्छी बात नहीं होगी। और ये तब मैंने सोचा और फिर मुंबई में आके मैंने एक एक्टिंग का कैंप भी किया, सीरियल मेकिंग का किया। तब तक भी ऐसा कुछ तय नहीं था कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आऊँगा, एक्टिंग करूँगा, ऐसा कुछ तय नहीं था। पर फिर यहाँ से हम लोग ने गाँव में, यहाँ से मैं 300 किलोमीटर दूर Okay. गाँव से आया हूँ, नासिक के आगे गाँव है। तो मैंने सोचा कि हमारे कुछ दोस्तों ने बोला कि तब नया-नया ये डिजिटल चैनल शुरू हो चुके थे, तो हमने सोचा कि हम भी एक बनाते हैं। तो इसलिए उन्होंने पैसा देके मुझे यहाँ भेजा वो कैंप करने के लिए। Okay. लेकिन बाकी सारी चीज़ों से मैं एक्टिंग में थ्रू आउट द कैंप, एक मराठी के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने किया था। आकाश देशपांडे उनका नाम था। Okay. तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुमको अगर इन फ्यूचर एक्टिंग में करियर करना है तो यू कैन गो फॉर दैट। अब इतने उम्र-दराज़, इतने बेहतरीन, इतना तजुर्बेकार लोग अगर हमको बोलते तो फिर हमें भी You need उस to take बात it पे हाँ, seriously. उस बात पे सोचने पे मैं भी मजबूर हो गया। फिर भी वो कैंप करने के 1 डेढ़ साल के बाद मैं मुंबई आया और फिर मैंने थिएटर, ये वो कमर्शियल थिएटर ये करते आज तक ये यहाँ तक कर रहा हूँ। अब बेसिकली लोगों को देख के ऐसा लगता होगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट मुझे अभी अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी हाफ वे ही कुछ कर पाया Still on the हूँ। road या for स्टिल the ऑन द goal. रोड। और मुझे इस बात की कभी मंजिल ना मिले, ऐसी मेरी खुद की ख्वाहिश है। अगर मुझे मंजिल मिल गई तो शायद मुझे रुकने का शौक हो जाएगा और मैं कभी Right. रुकना नहीं चाहता। Right. तो मेरा ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मंजिल जैसे-जैसे मैं उसके करीब पहुँचूँ वो और दूर होती जाए, तो मैं और अच्छा निखर के, अच्छा सोच के Right. कुछ अच्छा काम कर सकूँ। So, do you have any specific childhood memory कि पहली बार किया हो या कुछ अलग हो गया हो, आपको थोड़ा सा एक सेल्फ रियलाइजेशन वाला मोमेंट कुछ बचपन का? नहीं, रियलाइज़ेशन तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, बट मैंने देखो, मेरे मम्मी का मायका है मुंबई, तो ओके. मेरे मामा के घर, मेरे नाना जी के घर मेरा आना-जाना होता था। तो यहाँ पे कुछ वो सोसाइटी फंक्शन में मैंने 1-2 बार किया था और मुझे याद है, उस वक़्त के जो दोस्त थे, जिन्होंने मुझे सिखाया था, जो मुझसे थोड़े तो
4-5 साल बड़े थे, राइट, वो आज भी इंडस्ट्री में अच्छे राइटर बने हैं, वो भी इंडस्ट्री में ही आए ओके, और उनके काफ़ी बाद में आया हूँ, तो वो तो है कि वहाँ पे हमने किया था कुछ-कुछ बट वो चाइल्डहुड होता है, वहाँ पे गलतियाँ भी हो जाती है, तो लोग समझ लेते हैं कि बच्चा है यार, ये हो जाता है। राइट, तो ऐसा कोई एज़ सच कॉलेज में बहुत किया मैंने, एमेच्योर थिएटर बहुत किया कॉलेज में। कॉलेज में जितने भी साल रहा 5-6 साल, सारे साल में सारे एक्टिंग के प्राइज़ेस लेता रहा वहाँ पे। पर वो एमेच्योर थिएटर करना, कमर्शियल थिएटर करना या कमर्शियल एक्टिंग करना ये बहुत अलग चीज़ें हैं। वो एक राइट, गैर ज़िम्मेदाराना काम आप बोल सकते हो एमेच्योर थिएटर, पर कमर्शियली एक्टिंग करना बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, ऐसा मुझे लगता है। ट्रू। सो बीइंग एन एक्टर आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आप कैसे मेंटेन करते हो? कितना इन्फ्लुएंस करता है आपके लाइफ को आपका करियर? मुझे नहीं लगता कि दोनों चीज़ें एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रही है या फिर एक दूसरे को कॉम्पीट कर रही है, एक दूसरे पे हावी हो रही है। अभी तक मैंने अच्छा खासा बैलेंस करके रखा है। माय वाइफ इज़ अ वर्किंग लेडी सो हमने पार्ट बना लिया है कि भाई घर के अंदर का तुम देखना, ओके, घर के बाहर का मैं देखूँगा और उसने कहा है कि तुमको जितना उड़ना है उड़ो। बाद में आना तो घर पे ही है। तो शी नोज़ दैट बट शी इज़ वेरी सपोर्टिव। उसने बहुत सपोर्ट किया है और शायद ऐसा सपोर्ट बहुत कम लोगों को मिलता है, नसीब में होता है। जो मुझे मिला है उसका सपोर्ट हर चीज़ में मतलब मेरे डाइट से लेके मेरे एक्सरसाइज़ तक सब एवरीवेयर शी इज़ देयर। लोग कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो है, वो भी एक है, मेरी माँ एक है। सो आई हैव गॉट bunch of ladies, those are the lady backing me luck. up. No, those are backing me up, and because of them, I am here. Okay. So how does you feel about keeping your personal life private? Because मैंने आपको सोशल मीडिया में या नॉर्मली भी बहुत कम देखा है अपने फैमिली के बारे में उतना खुल के बोलते हुए या पोस्ट शेयर करते हुए. What is the reason why you are keeping it private precisely? No, it is not like keeping it private, बट क्या है ना कि सोशल मीडिया पे हम किसको कितना रूम देना चाहते हैं Right. अपनी ज़िंदगी में दखलंदाजी देने का, इसके भी कुछ मायने हैं। तो उन मायनों को समझ के फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार जहाँ तक एज़ एन एक्टर दुनिया ऐसी माय लाइफ इज़ अ पब्लिक लाइफ। Yes. तो मैं हूँ इफ दे वांट टू नो अबाउट मी आई विल शेयर इट, इफ दे वांट टू आस्क मी समथिंग आई विल आंसर देम। बट द गाइज जो मेरे घर पे है उनका इस फील्ड से अभी तक कुछ लेना देना नहीं है और मुझे लगता है कि ऐसा सब एक्टर फ्रेटर्निटी के लोग है, सब लोग अपनी फैमिली थोड़ा डिस्क्रीट रखते हैं। फैमिली लाइफ इज अ डिफरेंट लाइफ, Yes. दैट्स नॉट अ सोशल लाइफ, दैट्स नॉट द थिंग टू शो सोशली, दैट इज वेरी पर्सनल थिंग। तो मैं उसको थोड़ा रखने की कोशिश करता हूँ उस तरह से। ओके, सो एक्टिंग करियर में काफी लोगों को क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है एंड बीइंग एन आउटसाइडर आपको काफी कुछ फेस भी करना पड़ा होगा. So what make you stay here like कि हाँ नहीं मुझे यही करना है and whatever will happen I am just going to lean with it. What is exactly your motivation? देखो यार मुझे क्या हुआ था ना, मेरा एजुकेशन खत्म होने के बाद जब बारी आई कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, सेटल होना चाहिए, Right. मतलब आम लोगों की भाषा में कि जो सेटल होना चाहिए, तो उस टाइम पे मुझे गवर्नमेंट जॉब ऑफ़र भी हुई थी, मिल भी रही थी। पर मैंने ये सोचा लार्जर पर्सपेक्टिव में कि मैं क्या ही कर लेता एक एक जॉब करके। Right. मैं मतलब सेटल लाइफ़ तो होती मेरी, एक गाड़ी होती है, घर होता है, बंगला होता, सेटल लाइफ़ होती, 9 टू 5 या 10 टू 6 मेरी जॉब होती, पर मैं उसी चक्करों में पड़ जाता। नाउ आई एम माय ओन बॉस। You're the free man. सो मैं फ्री, फ्रीडम इज़ यू नो Essential of life. नो नो फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं अपने फ्रीडम के लिए मैं मतलब मुझे बहुत कीमत है उस चीज़ की और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा समय मेरे हिसाब से तय हो, मेरे हिसाब से उसको यूटिलाइज़ किया जाए। बॉस वॉस थिंग समबडी इज़ ऑन योर हेड ऑल द टाइम, मुझे कभी वो चीज़ें बचपन से शायद मुझे वो उन चीज़ों से कभी इतना लगाव नहीं था, आज भी नहीं है।
हम डायरेक्टर के इशारे पे हम लोग काम कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो राइट। बहुत फ्रेंडली बिहेवियर होता है उन लोग का, बिकॉज़ उनको भी काम जल्दी ख़त्म करना होता है। तो वो सब चीज़ें करनी ही नहीं थी ज़िंदगी में, तो वो छोड़ के मैं सीधा यहाँ पे आ गया और स्ट्रगल शुरू किया। और शुरुआत के दिनों में कुछ रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम हो, इसलिए मैंने डोर टू डोर सेल्समैन का काम भी किया। हालाँकि मेरे घरवालों को ये पता नहीं था, अगर उनको पता चलता तो शायद वो मुझे उठा के ले जाते यहाँ से। उनको बताया नहीं, दिस इज़ माय ओन स्ट्रगल। मुझे जो करना है मैं उसके लिए कुछ भी करके उसको हासिल करने की कोशिश करूँगा। राइट। ये सोच के मैंने सब अपना स्ट्रगल किया। डोर टू डोर किया, सेल्समैन गिरी किया, फिर कमर्शियल थिएटर, फिर आगे धीरे-धीरे एक-एक स्टेप हमें आगे बढ़ता है। सो आज तक में आपने कौन सा ऐसा रोल किया है जिस रोल के लिए आपको खुद में बहुत ज्यादा प्राउड या बहुत क्रिटिकल वैसा फील होता है कि मतलब अच्छा किया या फिर बहुत ज्यादा बुरा, वैसा वाला फीलिंग कौन से रोल से आया? बहुत ज़्यादा बुरे तो बहुत है, ओके। बहुत ज़्यादा बुरे मैंने किए हुए। मुझे मुझे जब एक नाटक से मुझे कास्ट किया गया था, मराठी नाटक से, एक टेलीविज़न शो के लिए, जो नाटक ही फ़िल्माते थे और उसको पार्ट्स-पार्ट्स में दिखाते थे। ओके। तो वहाँ उनके जो डायरेक्टर, उनके जो प्रोड्यूसर थे, वो हमारा नाटक देखने आए थे। उन्होंने किसी और बंदे को कास्ट करके रखा था, पर जब उन्होंने मुझे देखा, कमलाकर सोनटक्के उनका नाम है, जब उन्होंने मुझे देखा, तो इमीडिएटली शो खत्म होने के बाद आके मुझे मिले, मुझे अपना संपर्क क्रमांक दिया, बोले यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और मुझे आपसे बात करनी है, ये ऐसा-ऐसा हम कर रहे हैं। तो मैं तो वही मतलब उसी राह पे था कि कहीं मुझे स्क्रीन पे काम मिले। तो मैं गया उनके पास, उन्होंने सब बोला कि यस फाइनल हो, मैंने तुम्हारा काम देखा है, एवरीथिंग, कोई ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने थिएटर में काम देखा है, ये वो। और मैं पहुंचा शूटिंग के सेट पे। ओके। माय गॉड, मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार शूटिंग का सेट देखा था, व्हिच इज़ वेरी रॉ। ओके। और हम हमारे दिल में, एक तो पहले से ही मैं गाँव से आया हुआ था, तो मेरे दिमाग में ये था ना, चकाचक प्रोडक्ट जो फाइनल दिखता है राइट। वो। आई वाज़ अवेयर, आई वाज़ नॉट अवेयर कि इतना सब वो रॉ भी इस तरीके रॉ से, होता है। राइट। तो पता नहीं कैसे मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया। जैसे-तैसे काम खत्म किया, वो वहाँ के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत बुरा-भला कहा, मेरे मुँह के ऊपर भी कहा, मेरे बाद भी कहा होगा शायद मेरे मुँह के ऊपर, और उनका सही था मुझे आज लगता है। मुझे तभी बुरा लगा था, वो थोड़ा-सा हमको लगता है, हमारे बारे में कोई बुरा आज वो कहे तो। देखेंगे तो फिर नहीं, नाउ ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके। और उसके बाद में जब उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, यार किसको-किसको उठा के लेके आते हैं काम कराने। तो जैसे-तैसे काम खत्म किया, उन्होंने मुझसे करवाया काम, फिर बाद में वहाँ से जब निकला तो मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि यार ऐसे कैसे हो गया? ऐसे होगा तो फिर यहाँ करियर करने में कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ये सब करियर करने में। राइट। अगर ये नहीं है तो फिर क्या? फिर मैंने अपने, काफी डिमोटिवेशन हाँ, वाला फील। बहुत डिमोटिवेट, डिप्रेस भी हो गया मैं। फिर बाद में फिर मेरे दोस्त के साथ में बात किया, जो मुझे हमेशा पहले से मेरे साथ में था। तो उसने बोला कि ये कॉन्फिडेंस तो तुमको खुद से लाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तुमको सीखनी पड़ेगी। तो फिर सीखा और वहाँ से तय किया कि इसी अगले 10 साल के अंदर यही डायरेक्टर अगर अपने पीछे डेट्स के लिए नहीं लगा, तो फिर इस करियर का कोई फ़ायदा नहीं, और वो हुआ भी। बाद में 5-6 साल के बाद में ही वो मेरे पीछे लगे थे कि मुझे डेट्स चाहिए। तब तक मैं बाकी जगह भी काफ़ी काम कर चुका था। तो थोड़ा-सा जान-पहचान हो गई थी इंडस्ट्री में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम फ़िल्म करते हैं, तो मैंने किया भी उनके साथ। वो अच्छे मित्र हैं। ओके। सो बीइंग एन एक्टर आपने मोस्टली कॉमेडी जनर को चुना हुआ है, या हमने आपको देखा है मोस्टली वैसे, एंड आपने कुछ सीरियस रोल्स भी किए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको एग्जैक्टली किस तरह के रोल पसंद है? आप सब सारे जॉनर में करना चाहते हो काम, या एज अ कॉमिक आपको ज़्यादा काम करना पसंद है? नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ। मैंने कभी ऐसा तय नहीं किया कि मुझे कॉमेडी करना है, मुझे सीरियस करना है। मुझे मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसा काम मिले जो मतलब जो मैं कर ना पाऊँ। ओके। मुझे ऐसा काम यू भी वांट टफ मिले कि वर्क। हाँ, मुझे ऐसा भी काम मिले कि जो मैं कर ना पाऊँ। राइट। अगर ऐसा मिलेगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा मेहनत करने में। सी दैट डज़न्ट मीन कि कॉमेडी बहुत ईज़ी है।
कॉमेडी इज द हार्डेस्ट पार्ट। उससे जितना हार्ड चीज़ कोई है नहीं दुनिया में, क्योंकि आपको ना हर वक्त नया नया सोचते रहना चाहिए, निकालना पड़ता है। अगर आप वो नहीं कर रहे तो पीपल आपको देख के वो प्रेडिक्ट कर जाएंगे कि हाँ अभी ये करेगा, अभी ये करेगा। राइट। नो, उनके प्रेडिक्शन को धक्का देना है तो आपको नया सोचना पड़ेगा। सो कॉमेडी इज द बेस्ट पार्ट। मैंने एक सीरियस गुठली नाम की फिल्म में यस, काफ़ी यस। सीरियस कैरेक्टर किया है, पर मुझे वो करते टाइम इतना भी मेहनत नहीं पड़ा जितना कॉमेडी में करता हूँ। और So इट्स comedy इजी। is toughest than other. हाँ, रोना रुलाना तो इट्स क्वाइट सिंपल जॉब। हंसाना बहुत मुश्किल चैलेंजिंग काम है, है। बहुत That's चैलेंजिंग है। true. और अगर लोगों को लगता है कि मैं उनको हंसा सकता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि यार चलो किसी की तो ज़िंदगी में मेरी वजह से खुशी आ रही है। Right. पर काम मैं सारे सीरियसली करता हूँ, भले लोगों को कॉमेडी लगे, बट आई एम डूइंग इट वेरी सीरियस। On screen you are serious Yeah, and people always, are watching and enjoying it. always. So I just wanted to know कि कोई ऐसा ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हो कि इस तरह का रोल करना है और अभी तक आपको मिला नहीं? लीड रोल, हीरो वाला, Of course. मेरे जैसा हीरो। Yeah, definitely. Anyone can be hero. हाँ हाँ, मतलब Yeah. आजकल तो ट्रेंड बदल गया है। आपको अच्छा दिखने वाला, हैंडसम दिखने वाला ही हीरो होगा, ऐसा कुछ नहीं। Yes. हीरो इन द सेंस सेंट्रल कैरेक्टर ऐसा हो कि जो मुझे लेके, अब कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कब होगा वो, पर आई The होप हो type जाए of जल्दी। character एक होता है ना कि नहीं यार ऐसा कैरेक्टर प्ले करना है, कोई रियल लाइफ हीरो जिसके जैसा आप करना चाहते हो या कोई फिल्म आप मुझे सजेस्ट नहीं, रियल लाइफ में मेरी पर्सनैलिटी बहुत मैच नहीं करती डिफरेंट। रियल लाइफ हीरोज से। बट खैर ठीक है, ऐसे तबके हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऐसे कैरेक्टर तो मैंने उसमें गुठली में भी वैसा ही किया है। एक सीवर क्लीनर का कैरेक्टर था मेरा, और मुझे उसका याद है जब मैं सेट पे शूट कर रहा था तो मैंने बोला था कि लंच के 1 घंटा बाद मेरा सीन रखना, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैं लंच खा के ढेर सारा मैं सो जाता था, मेकअप वेकअप वैसा ही है। ओके। तो सो जाता था, जब उठता था तो मुझे बुलाने आते थे कि सर आपका टाइम हो गया, आपका सीन लग गया, तो मैं उठ के सीधा चल देता था। ओके। तो मेक इट तो रियलिस्टिक। हाँ, तो एडीज मुझे बोलते थे कि सर वो बहुत आपका शाइन कर रहे हैं। बोला रहने दो, वैसा ही कैरेक्टर है। और इसका एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एडीज मेरे साथ में चल रहे थे, अब ये रोड क्रॉस करके वहाँ पे हमारा लोकेशन है, तो मैं वैन से निकला और वहाँ जा रहा था, तो आम पब्लिक के बीच में से जा रहा था, किसी को कुछ पता नहीं कि ये एक्टर है, कुछ नहीं, राइट। ऐसा जमावड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो 2-3 औरतें मेरे पीछे चल रही थी, तो पता नहीं उसमें से एक औरत ने मेरी तरफ पीछे देखा, तो देख के उसने तुरंत अपने मुंह पे ऐसा कर लिया और बोली चलो चलो जल्दी से, वो गंदा आ रहा है पीछे से, ऐसा उसने बोल दिया। तो एडी उसको कुछ बोलने जाए तो मैंने उसको बोला बोल मत। इट बोला मींस सर यार उसने इट मींस उस यू आर औरत लुकिंग ने, रियल ना। हाँ, उस औरत ने आपको सर ऐसा कहा। मैं बोला यार कहने दे, इसका मतलब मैं सही दिख रहा हूँ कैरेक्टर के लिए, ये भी तो समझना तू। तो कभी कभी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा दिखना इज नॉट द मोटो, सूटेबल दिखना कैरेक्टर के लिए, ये उसके लिए मेहनत लगती है। करनी चाहिए और मैं करता हूँ। राइट। दैट इज व्हाई वी एडमायर यू। या थैंक यू। सो अभी तक आपने काफी सारे बॉलीवुड में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में काम किया है ना, सो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा या सबसे बुरा किसके साथ रहा? नहीं, बुरा तो ऐसा सच किसी के साथ नहीं ऑन रहा। स्क्रीन नहीं बोलूंगा। नहीं, नॉट नॉट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इतना बात करने को उनके पास समय है ना, हमारे पास समय है। सेट पे जो भी बात करते हैं मतलब जिस बात का पैसा मिलता है वही बात करते हैं, ऑफ कोर्स। डायलॉग बोलते हैं। बाकी तो और बात सर, आपने नाश्ते में क्या खाया, डिनर में क्या खाओगे, राइट। लंच में क्या खाओगे, इतनी बात तो होती नहीं कभी। खैर उतना टाइम भी नहीं होता सब। पर सबसे अच्छा एक्सपीरियंस फिर किसके साथ रहा? कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो? मेरा पागलपंती के दौरान बहुत अच्छा समय गुजरा। मेरे बहुत अच्छे मित्र बने मुकेश तिवारी, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग भी था, शूटिंग के दौरान भी और शूटिंग के बाद भी। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ये दोनों साथ में ही रहते हैं, मतलब वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ ट्यूनिंग।
ओके और ऑन सेट मुझे काफ़ी अच्छा अरशद वारसी जी के साथ लगा। अनिल कपूर जी, उन्होंने मुझे बहुत बोला, मुझे अपने डाइट को लेके, अपने फिटनेस को लेके उन्होंने काफ़ी मुझे हिदायतें दी, मुझे काफ़ी समझाया, मुझे एक बार चिल्लाए भी वो कि नहीं यार फॉर तुम, डाइट हाँ फॉर डाइट तुम किया करो, तुम संभल के रहो ही इज द ज़्यादा। मोस्ट यंग हाँ, एक्टर या राइट या नाउ उन्होंने कहा कि यार तुम अच्छे एक्टर हो, तुम्हारे जैसे लोग ज़्यादा सालों तक इंडस्ट्री में रहने चाहिए, इसलिए खुद की तरफ थोड़ा ध्यान दो, एक्सरसाइज किया करो। उसके बाद मैंने काफ़ी सीरियसली भी लिया उसको। नाउ आई एम ट्राइंग। थैंक यू अनिल जी फॉर दैट ओके सो what exactly you want to do in Marathi industry and Hindi industry कि आप दोनों में मिंगल होके चल रहे हो, किसी और लैंग्वेज में या किसी और जेनर में जाने का कोई प्लान? नहीं, अब लैंग्वेजेस तो काफ़ी सारे काम किए मैंने। एड्स में तो मैंने बहुत सारी लैंग्वेज में काम किया, तमिल में किया, तेलुगु में किया, मलयालम में किया, तुलु में किया। एड्स तो काफ़ी सारे किए मैंने, सारे लैंग्वेजेस में इन किए। मूवीज मूवीज आई एम ट्राइंग फॉर साउथ, अभी देखते हैं कैसे होता है वो। वहाँ पे अगर कुछ हो जाए अच्छा, वहाँ पे अच्छे राइटर्स भी हैं यस आजकल, वो ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिखते हैं। सो आई एम ट्राइंग देयर, पता नहीं कब होगा, होप सो। अभी एटली जी और इनके साथ मेरा अच्छा ट्यूनिंग तो हुआ है, देखते हैं क्या होता है। पर मराठी का ऐसा है ना कि मराठी में पता नहीं मेरे बारे में लोगों ने क्या फैला के रखा है मराठी में, कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेता हूँ। ओके ऐसा बहुत फैला के रखा है मेरे बारे में। पता नहीं कौन लोग हैं, उनको क्या खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है मेरा। मैं एक्चुअली मैं काम देखता हूँ, उसके बाद में मेरी टीम के लोग मुझे सजेस्ट करते कि सर ऐसा ऐसा इसका होना चाहिए, ये हो रहा, तो इट्स अ टीम डिसीजन, नो मेरा अकेले का नहीं है। अभी सारी टीम को लेकर हम डिसीजन करते हैं। मराठी में अच्छा काम करना चाहता हूँ, अच्छी फिल्में बननी चाहिए। मराठी लिटरेचर इज द वन ऑफ द रिचेस्ट यस लिटरेचर इन द वर्ल्ड, पर मेरे ख्याल से उसका इतना यूज अभी नहीं हो रहा है। बट नए लोग आए हैं, कुछ बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आत्म पैम्पलेट नाम की एक फिल्म थी, बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी उन्होंने। तो ये जो नए लोग हैं, ये अच्छी फिल्में बनाएंगे। होप सो आई विल गेट टू वर्क विद देम। बट ये मत करना कि भाई, ये मत, मराठी लोग ये मत फैलाओ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेता हूँ। मुझे अच्छा काम दो यार, पैसे वैसे देख लेंगे। डियर मराठी पीपल यस they are hearing you यस, द डियरेस्ट। the dearest of course being a Marathi it's a dream to be a Marathi films actor yeah हाँ all नहीं, मैं that. अभी एक कर रहा हूँ, अभिजीत ने तो अभी एक किया है फाइनल। Okay नेक्स्ट मंथ विल गो। सो देखते हैं अभी। so how is the tuning with your manager I want to know No, he is not actually manager. He's more than more than he's a good friend. He's a very close friend. So वो ठीक है, ऐसे लोग होने चाहिए साथ में, दोस्त। he is taking your boat to the right place हाँ, एंड ऐसे लोग ना जानते हैं कि अहमियत जानते हैं सबकी। तो अहमियत जानने वाले लोग अगर साथ में होंगे तो सफ़र भी तो अच्छा कटेगा। तो यही बिल्कुल सोच बिल्कुल के हम तो खैर 1 साल हुआ होगा ना हम लोग मिलके, 1 साल हुआ है। बट हमारा ट्यूनिंग क्रिएटिव लेवल पे बहुत अच्छा है। Okay वी आर हैविंग वेरी गुड टाइम फॉर क्रिएटिव टॉक्स, जिनकी वजह से मिले शायद वो आज हमारे इर्द-गिर्द नहीं होंगे, बट वी एन्जॉय आवर somehow कंपनी। you both are connected हाँ, हम लोग का क्रिएटिव टॉक है, बिज़नेस टॉक है, बहुत अच्छा एक लेवल पे आता है, तो मज़ा आता है। so वो good manager having a blessing like a brother या डेफिनिटली डेफिनिटली। okay so thank you so much for coming and thank you so much for your time. थैंक यू। Thank you so much for watching, guys. I'm signing off today with Kanchan Pagare. I'm going to see you again with new star in new place and new stories. Stay tuned and watch always on Star Chronicles. Hey, hi, this is Kanchan Pagare and you are watching Own Star Chronicles. Keep watching, guys.